किसी जमाने में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत समझा जाता था। आज भी कागजी तौर पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तो है, लेकिन दरहकीकत अमली तौर पर देखा जाए तो भारत एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो चुका है। इसका सबसे बड़ा सबूत मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन है, जहाँ पर भारत हमेशा से तारीख के गलत रुख पर खड़ा दिखाई दिया है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मशरिक़ वस्ता में अपने नजरियाती इत्तेहादी इसराइल को खुश करने के लिए भारत ने हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आजाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के खिलाफ और मकबूजा फलस्तीन पर इसराइली तसल्लुत के हक में वोट दिया है। और अब जो ताज़ा तरीन आग भड़काई गई है उसमें भी भारत इसराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं लबनान में होने वाले पेजर धमाकों की, जिसके अब तक की तहकीकात में होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि इन धमाकों में एक भारतीय शहरी मुलविस है। वो इस तरह से कि इस भारतीय शहरी की कंपनी वो लिंक है जिसके जरिए से हलाकत खेज पेजर्स ताइवान से लबनान पहुंचे। अब यहाँ पर ताइवान का कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताइवान चीन का दुश्मन और भारत का दोस्त है। हंगरी की एक मोतबर और बड़ी न्यूज वेबसाइट टेलेक्स ने इस तमाम तर सूरत हाल का भांडा फोड़ा है और साफ साफ बताया है कि हिजबुल्लाह के मोहलिक पेजर्स भारतीय शहरी के जरिए लेबनान तक पहुंचे। वैसे तो हंगरी खुद भी फलस्तीन के खिलाफ इसराइल के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर सवाल हंगरी के इंसदाद दहशतगर्दी कानून और उनकी इम्प्लीमेंटेशन से मुतल्लिक था कि क्यों कर हंगरी से एक हसास मवासलाती आला यानी कि पेजर हिजबुल्लाह को फराहम किया गया। टेलेक्स की अब तक की तहकीकात के मुताबिक हिजबुल्लाह को मोहलिक पेजर्स की फराहमी में भारतीय शहरी रिंसन जोस की कंपनी नोटा ग्लोबल का हाथ है। टेलेक्स की रिपोर्ट में पेजर धमाकों से मुतालिक भारतीय शहरी और उसकी कंपनी हमें बेनकाब होते दिखाई देते हैं। भारतीय रियासत केरला में रहने वाले रिंसन जोस की कंपनी ने ही हिजबुल्लाह को पेजर फराहम किए थे। भारतीय शहरी रिंसन जोस की कंपनी बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया में रजिस्टर्ड है, जहां उसका नाम नोटा ग्लोबल के नाम से दर्ज करवाया गया है। ये और बात है कि धमाकों में जब से नोटा ग्लोबल का नाम सामने आया है उसकी जानिब से वेबसाइट तक डिलीट कर दी गई है और जो कारोबारी पता दिया गया है वहां से भी ये कंपनी रफू चक्कर हो चुकी है। दूसरी जानिब केरला पुलिस और भारतीय हुकूमत की खुफिया एजेंसीज भी रिंसन जोस के आबाई इलाके में तहकीकात कर रही हैं। भारतीय हुकूमत ने तो हस्बे आदत और हस्बे जरूरत इस तमाम तर सूरत हाल पर पर्दा डालने की कोशिश की है। दूसरी जानिब रिंसन जोस के अहले खाना या केरला में रहने वाले रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें कई रोज से रिंसन जोस का कोई अता पता मालूम नहीं है। रिंसन जोस काफी अरसे से नॉर्वे में अपनी अहलिया के साथ रिहाइश पजीर है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक धमाकों से फटने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड के तहत तैयार किए गए थे। गोल्ड अपोलो की इंतजामिया कह चुकी है कि ये पेजर्स हंगरी की कंपनी बीएसई कंसल्टिंग ने लाइसेंसिंग मुआहदे के तहत तैयार किए थे। बीएसई कंसल्टिंग पेजर्स की तैयारी और खरीदो फरोख्त से खुद को बरी जिम्मा करार देती है। बीएसई कंसल्टिंग के मुताबिक उसने सिर्फ और सिर्फ मिडल मैन का किरदार अदा किया। बज़ाहिर ताइवान की कंपनी से बीएसई कंसल्टिंग ने मुआहदा किया था, लेकिन दर हकीकत मुआहदे के पीछे भारतीय शहरी रिंसन जोस की कंपनी नोटा ग्लोबल थी। ताइवान से मोहलिक पेजर्स भी नोटा ग्लोबल ने ही इंपोर्ट किए थे। नोटा ग्लोबल ने ही मोहलिक पेजर्स को हिजबुल्लाह तक पहुंचाया, यानी फरोख्त किया और उसे फराहम भी किए। टेलेक्स ने अपनी दस्तावेजात के हवाले से बताया है कि भारतीय शहरी की कंपनी बज़ाहिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुतल्लिक थी और उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं था।